ये रोते बिलखते मासूम बच्चों की तस्वीर गाजा से है। इनकी आंखों में बेबसी देखिए कि किस तरह अन्न के एक एक दाने के लिए ये तरस रहे हैं। खाने की कमी के कारण अधिकतर बच्चे कुपोषण का शिकार बनते जा रहा है। पिछले कुछ सालों से गाजा पर इजराइल का जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। गाजा की हालत देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने मंगलवार 20 मई को एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर गाजा में मदद नहीं पहुंची तो अगले 48 घंटों में 14,000 बच्चे मर जाएंगे। यूएन के मानवीय सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के बच्चों के लिए 19 मई को केवल 5 ट्रक ही भोजन और कुछ जरूरी सामान भेजे थे। यह समुद्र में एक बूंद के बराबर है। सहायता अभी भी जरूरतमंद समुदाय तक नहीं पहुंची है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूके जैसे बड़े देश लगातार गाजा में मदद पहुंचाने की मांग कर रहे थे। अगर हम उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाए तो अगले 48 घंटों में 14,000 बच्चे मर जाएंगे। गाजा में बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। गाजा में फूड सप्लाई रोक से पहले हर रोज लगभग 600 सहायता ट्रक आते थे, जिसके मुकाबले अभी दी जा रही मदद काफ़ी कम है। फ्लेचर ने यह भी बताया कि उनकी टीम गाजा के ग्राउंड पर तैनात है। हालांकि उनमें से कुछ लोग मारे भी गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग स्कूलों, मेडिकल संस्थानों पर मौजूद हैं जो ज़रूरतों का आकलन कर रहे हैं। उन्हीं आकलनों से ज़रूरतमंद बच्चों के आंकड़ों का पता चलता है और वह उन सभी बच्चों को बचाना चाहते हैं। दरअसल पिछले 19 महीनों से गाजा इजराइल के बीच जंग जारी है। इस वजह से इजराइल ने 2 मार्च को गाजा के अंदर फूड सप्लाई पर रोक लगा दी थी। इसके कारण 5 लाख से ज़्यादा लोगों पर भूखमरी का संकट पैदा हो गया है। हालांकि इजराइल ने 11 हफ्ते की पूर्ण नाकेबंदी के बाद गाजा में भोजन भेजने के लिए तैयार हुआ है, लेकिन जितना खाना गाजा भेजा जा रहा है वह वहां के लोगों के हिसाब से बहुत कम है। वहीं बीती रात में गाजा में हुई इजरायली हमलों में 19 लोग मारे गए। सुबह में वहां के बच्चे बस भोजन के ट्रक का इंतजार कर रहे थे। हालांकि इजराइल ने 100 ट्रकों के भेजने की बात कही है, लेकिन इससे भी कुछ बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। न्यूज़ रिपोर्ट, India.com।